आज हम देख रहे हैं यूजीसी नेट का पेपर 2 में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लॉ का। ठीक है, इसमें भी 10 यूनिट है। इसमें आगे जाने के पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि अब तक का जो मतलब कट ऑफ कितना होना चाहिए, हमें कितना नंबर स्कोर करना है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करें तो हमें क्या पता चलता है, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, इसमें नेट के लिए और जेआरएफ के लिए, नेट के लिए पेपर 1 में अगर आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, और पेपर 2 में 65 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 95 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपके नेट क्वालिफाई करने के चांसेस जो है वो हायर रहते हैं। ऐसे जेआरएफ के लिए अगर आपको चाहिए तो पेपर 1 में आपके मिनिमम 35 क्वेश्चन सही हो जाए और पेपर 2 में आपके 70 क्वेश्चन सही हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि नेट और जेआरएफ में बहुत अंतर नहीं होता है। अगर हम नेट की प्रिपरेशन करें तो जेआरएफ भी हमारे क्लियर होने के इक्वल चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या टारगेट रखना है कि पेपर 1 में हम 30 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर लें। जब हम पास्ट ईयर पेपर अभी सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। पढ़ने के बाद में हम पेपर भी हर दिन सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। नहीं भी हो पा रहे हैं तो हमें उन क्वेश्चन को देखना है, उनका कंसेप्ट देखना है कि कौन सा कंसेप्ट ऐसा था जो हमसे छूट गया था, या कंसेप्ट तो हमने पढ़ा था लेकिन इस एंगल से नहीं पढ़ा था, या ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा था। तो हम हमारी जो स्टडी है उसमें उन पॉइंट्स को ऐड कर लेंगे। तो हमें हमारा टारगेट कितना रखना है, नेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 30 क्वेश्चन पेपर 1 में, और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो 35 क्वेश्चन। ठीक है, पेपर 2 में आपको चाहिए 65 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब पास्ट ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद में क्या पता लगता है कि ऑन एन एवरेज जूरिस्प्रूडेंस में से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इनमें से भी जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो कौन कौन सी होती है, तो इसमें नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ, इसमें से मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉ एंड मॉरलिटी से क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज से क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड पोजीशन से क्वेश्चन एक तो आ ही जाता है, और एक ग्लोबल जस्टिस से आ जाता है। मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ, इससे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन किसने कौन से डेफिनेशन बोल दी, ये कौन से स्कूल में आता है, कौन से सोर्स से लिया गया, ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो ये टॉपिक है तो छोटे ही टॉपिक है। ठीक है, तो अगर ये हमारा कवर हो ही रहा है तो क्यों ना करें हम। ठीक है, तो ये हो गया जूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद में हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो है इसमें से ऑन एन एवरेज 15 से 16 क्वेश्चन हर साल देखे गए। ठीक है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये फर्स्ट वाला है। इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद में यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं इतने आते हैं। जुडिशरी से फिर आते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन में से भी 1 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। टेम्प्रेरी ट्रांजेक्शन एंड स्पेशल प्रोविजन से कभी कभार आता है एक आधी क्वेश्चन, एल्स इतना इम्पॉर्टेंट वो भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके बाद में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसमें नेचर स्कोप इन सबसे नहीं आता। फिर जुडिशल रिव्यू एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेचुरल जस्टिस भी हम जो है वो उसको कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसमें से ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसमें से हमें 12 से 15 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नेचर एंड बेसिस से ही 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, इसके बाद में सोर्सेज से एक आधी क्वेश्चन बनता है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट से भी बनता है, इससे भी 2 क्वेश्चन करीब बन जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर हम देखें एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गन से भी हाँ आते हैं, पर 1-2 क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं। फिर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट से आते हैं, WTO से आते हैं,
फिर ये तो पूरा एक टॉपिक है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वाला, इसके कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल से स्पेशली क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ क्राइम्स, इसमें से 9-10 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है एक्टर्स या मीन्स या इंडिविजुअल एंड ग्रुप लाइबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, इसमें से आता ही है। अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल एक्सेप्शन में से क्वेश्चन आते हैं। फिर ह्यूमन बॉडी वाले में से भी आते हैं, स्टेट के अगेंस्ट से भी आते हैं, प्रॉपर्टी से हाँ एक आधी क्वेश्चन कभी आ जाता है। फिर चिल्ड्रन से आते हैं। काउंटर फिटिंग, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पनिशमेंट, इनमें से यूजुअली नहीं देखा गया है, लेकिन हाँ आ सकते हैं क्वेश्चन। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें से भी जो क्वेश्चन है वो अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। इसका नेचर एंड डेफिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। जनरल प्रिंसिपल से आ जाते हैं, कभी जनरल डिफेंसेस से क्वेश्चन आते हैं। फिर नेग्लिजेंट न्यूसेंस ट्रेसपास डिफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से आते हैं। फिर स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में से क्वेश्चन आता ही, एक आधी क्वेश्चन तो आता ही है। फिर टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से थोड़ा कम है। फिर अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में देख लेते हैं कि इसके डेफिनेशन कंज्यूमर राइट रिट्रेसल में से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, अब देखो ये 217A तक इसके सेक्शन है और इसमें से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि इतना बड़ा आप एक्ट पढ़ रहे हैं, तो एज सच इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। कंपटीशन एक्ट हम पढ़ेंगे, ये छोटा है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल जो लॉ है, इसमें से आते हैं 10-12 क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर तो इनमें से सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, अगर आए भी इन दोनों टॉपिक में से तो। फिर हाँ बेलमेंट प्लेज इंडेमनिटी एंड गारंटी एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इतने बड़े एक्ट में से एक आधी क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ठीक है। पार्टनरशिप एंड पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें से एक आधी क्वेश्चन आता है। उसमें से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड रहते हैं, मतलब आपको एक पैराग्राफ दे देंगे या असर्शन एंड रिएक्शन वाले टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें से आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, बस वही पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर कंपनी लॉ में से ये वाला जो पोर्शन है, इनकॉर्पोरेशन, प्रॉस्पेक्टस, शेयर्स एंड डिबेंचर, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस यूनिट में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम फैमिली लॉ में आते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से हमें मिल ही जाते हैं। सोर्सेज से एक आधी क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद में डाइवोर्स, जो हर एक रिलीजन का जो डाइवोर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब इसको तो आप 5 स्टार ही लगा लें, ठीक है। फिर अब लिव इन रिलेशनशिप अब बहुत कॉमन है, तो इसमें से आता है फॉरेन रिकग्निशन, फॉरेन मैरिज की जो डिग्री है उसके ऊपर से आता है। मेंटेनेंस से आ जाता है एडॉप्शन, गार्जियनशिप एंड एक्नॉलेजमेंट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। फिर सक्सेशन इम्पॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में से भी एक आधे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर हम आते हैं इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 5 से 8 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। हर एक पेपर की बात करें हम, है ना, जैसे 5-8 क्वेश्चन है तो हर एक पेपर में तो क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। इसमें से जो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ है, हम यहीं से शुरू करने वाले हैं हमारी जो सीरीज़ है सेकंड पेपर की, इसमें से इम्पॉर्टेंट है 3 से 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क, ये इम्पॉर्टेंट। बाकी इनमें से अगर आ भी गए तो कॉन्सेप्चुअल आते हैं। एक इसमें से फिर ये 10th जो पॉइंट है इसका, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से हमें 2-3 क्वेश्चन एज सच मिल जाते हैं, तो बस इसमें से यही इम्पॉर्टेंट है, तो हम यही 2 चीज़ें करने वाले हैं। इसके बाद में अगर हम आगे देखें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, इसमें से भी हमें 5 से 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें से कंसेप्ट तो एज सच नहीं है, थ्योरीज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आता है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो तो इम्पॉर्टेंट है ही। इन लोगों का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है, इन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट वालों का, ये लोग उसमें से मोस्टली उसमें से क्वेश्चन पूछते ही। फिर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनकी रजिस्ट्रेशन एंड एसएच प्रोसेस वगैरह नहीं पूछते हैं। हाँ अभी एक ये जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है कि थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, तो इसमें से एक आध क्वेश्चन मिल जाता है।
इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ है, इसमें इसको हमें पढ़ना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। फिर एक साइबर क्राइम अभी एक उभरता हुआ टॉपिक है, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम देखें कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इसमें से भी हमें 5 से 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें से कि जो मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक ऐसा है, जो यूनिट हमारी ऐसी है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, जो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं भी आता है तो तुक्का लगाने के टाइम पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है वो काम में आता ही है। ठीक है। इसके बाद में सेपरेशन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये ऐसा टॉपिक है कि हम नहीं भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आगे तो बन जाएगा। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हमारा उधर हमने टॉपिक पढ़ा है आगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उससे कवर हो जाता है, इसमें से आता है। ठीक है। इसके बाद में सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू एज सच नहीं है, अमेंडमेंट्स, हर एक जगह के अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ओम्बड्समैन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम करने वाले हैं। फिर ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर इसमें से, अगर पूरी यूनिट में से कोई सबसे इम्पॉर्टेंट पूछे तो मुझे ऐसा लगता है अमेंडमेंट और ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन टॉपिक ऐसे जिसमें से मोस्टली आता है। तो अगर हम देखें इनमें से, तो हम छोटे से शुरू करते हैं। तो अगर हमें सबसे कम कोर्स किसी यूनिट का लग रहा है तो वो इन्वायरमेंट लॉ का लग रहा है। देखिए उसमें हमें इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंसेस ये पढ़ने हैं, और एक ये जो ह्यूमन राइट वाला है ये पढ़ने हैं। तो ये जो है ना इन्वायरमेंट लॉ वाला, ये पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हीं को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से घुमा के पूछा हुआ है। जैसे कि वो ये बोल देता है कभी कभी कि ये केस किसने दिया है, या फिर डिटेल दे देगा केस की, तो इस केस का नाम क्या है, फिर किस जस्टिस ने बोला है, किस जस्टिस ने एसेंट दिया है, किसने डिनायल करा है। ऐसे वही वही जो केस लॉ उसी को घुमा घुमा करके पूछ लेते हैं। तो एनवायरनमेंट एक थोड़ा इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, तो हम इसको यहीं से शुरू करने वाले हैं।